तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो, यह साक्षात व्यासपुत्र नहीं, भगवान ही अवतरित होकर के परीक्षित का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। सग सम्मान अतिथि करने के बाद में हाथ जोड़ करके सीधे प्रश्न पूछा, महाराज आप कृपा करके बताइए, एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शनास्पर्श पाद शौचासनादिवि। हे ऋषियों, आप जैसे जैसे तपस्वी ऋषियों का, मनीषियों का अगर कोई अपने घर में रह करके स्मरण कर ले, ये सिद्ध मंत्र जैसे है। ये जरूरी नहीं है कि किसकी बात हुआ, आपके मन में जिस संत के प्रति, जिस महापुरुष के प्रति निष्ठा है, प्रातः काल उठ करके आप उस महापुरुष का स्मरण केवल कर लीजिए। जब भगवान का स्मरण करिए, उस महापुरुष का स्मरण कर लीजिए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ जिस दिन आप स्मरण किए रहोगे तो उस दिन जो आपके जीवन में विपत्ति आने वाली होगी, आपके घर में विपत्ति आने वाली होगी, उस महापुरुष के स्मरण मात्र से उस दिन वो विपत्ति आ ही नहीं सकती है। यह महापुरुष के स्मरण करने का फल है। यस्य संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, किं पुनर्दर्शनास्पर्श पाद शौचासनादिभि। अब आप ही बताओ कि अगर किसी महापुरुष का स्मरण कर ले तो आने वाली विपत्ति टल जाती है। अगर भगवान कृपा करें, ऐसे किसी संत का, किसी महापुरुष का आप लोगों को दर्शन करने का अवसर मिल जाए, उनका पाद प्रक्षालन, चरण धोने का अवसर प्राप्त हो जाए, और पाद प्रक्षालन करने के बाद उनकी वाणी सुनने का अवसर मिल जाए, किम पुनर्दर्शनास्पर्श पाद शौचासनादि भी, तो इससे बढ़कर के जीवन का दूसरा भाग्य हो ही नहीं सकता। और शीघ्र परीक्षित को पूछ लिया, अतः परीक्षामि संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के गुरु, हे योगेंद्र चूड़ामणि सुखदेव स्वामी, मैं आपसे पूछता हूँ कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निरंतर मरण धर्म है, जो रोज मर रहा है, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसको किसकी शरण में जाना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, कोई अतिथि आया, पहले उसको बैठने के लिए बोलो, जलपान पूछो, आते आते आप तो प्रश्न पर प्रश्न। परीक्षित ने कहा, महाराज हम जानते हैं कि आप गोदोहन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, गोदोहन के बाद आप चले जाते हैं, अगर कहीं आप चले गए तो मेरे प्रश्न अधूरे ही रह जाएंगे। मैंने प्रश्न इसलिए किया है ताकि जब तक प्रश्नों का समाधान न हो जाए तब तक यहाँ से कहीं आप जा ही न सके। प्रश्नों का सुन करके प्रसन्न हुए, उन प्रश्नों को सुन करके श्री सुखदेव स्वामी और कहना शुरू किया, हे राजन परीक्षित, वरीयानेषु ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतं पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेषु, आपने श्रेष्ठ प्रश्न को पूछा है, और आपने जो कुछ प्रश्न पूछा है आपने अपने लिए नहीं पूछा है, लोक कल्याण की भावना से पूछा है। इसलिए हम आपको जरूर सुनाएंगे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राम कथा में और भागवत कथा में समता क्यों है? राम कथा की गंगा माँ पार्वती के कहने से इसलिए प्रवाहित हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर राम कथा की गंगा आप अपने लिए पूछती तो फिर शायद कुछ अलग बात होती, पर आपने लोक कल्याण के लिए पूछा है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा।
सकल लोक जग पावने गंगा सकल लोक जग पावने गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावने गंगा सकल लोक जग पावने गंगा। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, आपने लोक कल्याण की भावना से पूछा है। परीक्षित भी चाहते तो पूछ लेते कि मेरा 7 दिन में आत्म कल्याण कैसे होगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा। अतः परीक्षाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कारम म्रियमाणः सर्वतः। जो नित्य मरण धर्मा है उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, आपने श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, लोक कल्याण के लिए पूछा है। हे राजन, आप बताओ। निद्रया हि वैते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आधा समय तो व्यक्ति सोने में व्यतीत कर देता है। रात्रि में तो हम लोग सो जाते हैं और दिन का समय जो होता है उसमें कुछ न कुछ जीवन चलाने के लिए हम लोग उद्यम करने में लगे रह जाते हैं कि जीवन कैसे चलेगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग जोड़ लें तो जीवन में बचता ही कितना समय है। रात्रि के समय व्यक्ति सोने में ये तो बर्बाद करता है या विषय भोग में बर्बाद करता है, और दिन के समय निरंतर कुछ उद्यम करने में लगा रहता है। इसलिए व्यक्ति के पास में कोई समय बचता नहीं। पर हे महाराज परीक्षित, आपने पूछा है कि व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, तो व्यक्ति के कल्याण का मात्र एक ही साधन है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, प्राणी को चाहिए कि सर्वात्मा भगवान ईश्वर का श्रोतव्य, उसके गुणगानों का श्रवण करे। पहला क्या करे? श्रवण करे, फिर उसके कीर्ति का गान करे और फिर उसका निरंतर स्मरण करे, तो उसका कल्याण जरूर हो सकता है। पहले श्रवण क्यों करे? श्रवण इसलिए करे, जब तक भगवान के निर्मल कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे ही नहीं। हमारे आपके बगल में कोई कितना बड़ा व्यक्ति आकर के बैठ जाए, आप नहीं जानोगे तो उसको राम राम भी नहीं करोगे। थोड़ी देर बाद कोई बताया, भैया ये व्यक्ति तो इतना महान बड़ा व्यक्ति हो, बधाई हो, आ जाओ आ जाओ। श्री हरि शरण। कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आप नहीं जानोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे उसको। पता चलेगा तो अपने आप फिर उसका अभिनंदन अपने आप होने लगेगा। ऐसे पहले श्रोतव्य कीर्तितव्य से पहले सुनो, और सुनने के बाद फिर उसका कीर्तन करो, बाद में उसका स्मरण निरंतर अपने आप होने लगेगा। जाने ये बिनु न होई परतीति, जाने बिना होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं
व्यक्ति किसी को जानता नहीं तब तक मानता नहीं, और जब तक मानता नहीं तब तक प्रेम ही नहीं कर सकता। इसलिए पहले श्रोतव्य, पहले भगवान के बारे में सुनो, तब कीर्तितव्यश्च, उसका कीर्तन करो। निरंतर श्रवण से, कीर्तन से भगवान का निरंतर स्मरण बना रहे, फिर कल्याण करने से कोई रुक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। इस तरह से सुखदेव स्वामी ने अपना उदाहरण दिया। मुझको ही देख लो महाराज परीक्षित, हम तो निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में डूबे हुए थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। उत्तम श्लोक लीलया, हम तो निर्गुण भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, परंतु भगवान के गुणगान इतने प्यारे हैं